हे एवरीवन, लेट्स लर्न इंग्लिश लेसन विद शाजी। आज के इस वीडियो में हम सीखेंगे यूज़ ऑफ टेक, मतलब टेक से रिलेटेड सेंटेंसेस बनाना हम सीखेंगे। टेक के साथ हम कुछ अदर वर्ड्स ऐड करेंगे एंड उसकी मीनिंग को हम देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम जान लेते हैं टेक का मीनिंग। टेक का मतलब होता है किसी को लेना या फिर ले जाना। तो यहाँ पर अगर हम टेक के साथ ऐड करते हैं अ सीट, टेक अ सीट, तो इसका मतलब हो जाता है बैठ जाइए, बैठ जाइए। सो यहाँ पर सेंस निकल रहा है सीट को लेने का, मतलब बैठने का। टेक अ बाइट, टेक अ बाइट, एक निवाला लीजिए या फिर एक निवाला खाएं। टेक अ नैप, नैप का मतलब होता है झपकी। टेक अ नैप मतलब झपकी ले लो या फिर झपकी ले लीजिए। टेक एक्शन, टेक एक्शन, कार्रवाई करना, जैसे किसी चीज़ के होने पर अपना एक्शन देना या फिर कार्रवाई करना। नेक्स्ट, अगर हम टेक के साथ लुक को ऐड करें, टेक अ लुक, तो इसका मतलब होता है नज़र डालिए, एक नज़र डालिए। तो टेक अ लुक, एक नज़र डालिए। अगर हम साथ में हियर लगा दें तो ये हो जाता है टेक अ लुक हियर, यहाँ एक नज़र डालें। इसी तरह से आप भी टेक के साथ कुछ अदर वर्ड्स ऐड करके एक सेंटेंस बना सकते हैं। नेक्स्ट है टेक अ पेज। पेज का मतलब होता है पन्ना। टेक अ पेज, एक पन्ना लो। टेक अ बस, टेक अ बस, बस ले लो। टेक अ ट्रिप, सफ़र कर लो या फिर यात्रा कर लो। टेक अ रेस्ट, रेस्ट का मतलब होता है आराम करना। टेक अ रेस्ट, आराम कर लो। वहीं अगर आपको बोलना है ब्रेक लेने को, तो आप बोलेंगे टेक अ ब्रेक, एक ब्रेक ले लो। टेक अ ब्रेक, एक ब्रेक लो। नेक्स्ट है टेक इट ईजी। इसका मतलब होता है आराम से। टेक इट ईजी, आराम से। तो जब भी कोई हड़बड़ी कर रहा हो किसी चीज़ में तो आप बोल सकते हैं टेक इट ईजी। नेक्स्ट है टेक योर टाइम, पर्याप्त समय लो, मतलब अपना पूरा टाइम लो। नेक्स्ट है टेक अ सेल्फी। सेल्फी का मतलब होता है खुद की फ़ोटो लेना। तो अगर आपको साथ में बोलना है चलो एक फ़ोटो लेते हैं, तो आप कह सकते हैं लेट्स टेक अ सेल्फी, चलो एक सेल्फी लेते हैं। टेक अ बाथ, नहा लो। टेक अ बाथ, नहा लो। टेक अ चेयर। अगर आपको बोलना है किसी को बैठने के लिए चेयर पे, तो आप बोल सकते हैं टेक अ चेयर, एक कुर्सी ले लो। टेक अ चेयर, या फिर कुर्सी पे बैठ जाइए। टेक अ चेयर। नेक्स्ट है टेक मी होम। टेक मी होम, मुझे घर ले चलो। टेक मी होम, मुझे घर ले चलो। अब मी की जगह पर अगर आप इट लगा दें, टेक इट होम, तो इसका मीनिंग हो जाता है इसे घर ले जाओ, इसे घर ले जाओ। टेक इट होम, इसे घर ले जाओ। इट की जगह पर अगर हम अस का यूज़ करें, टेक अस होम, तो इसका मतलब होता है हमें घर ले चलो, हमें घर ले चलो। टेक अस होम, हमें घर ले चलो। वहीं अगर आपको कहना हो इसे वापस ले लो, तो आप कहेंगे टेक इट बैक, टेक इट बैक, इसे वापस ले जाओ। टेक इट बैक। नेक्स्ट टेक मी बैक, मतलब खुद की बात हो रही है कि मुझे वापस ले जाओ। टेक मी बैक, मुझे वापस ले चलो। टेक मी बैक, बैक का मतलब होता है वापस। टेक मी देयर, मुझे वहाँ ले चलो। टेक मी देयर, मुझे वहाँ ले चलो। टेक अ डीप ब्रेथ, टेक अ डीप ब्रेथ, डीप ब्रेथ का मतलब होता है गहरी सांस। टेक का मतलब होता है लेना, तो टेक अ डीप ब्रेथ, इट मीन्स गहरी सांस लो। अगर हम इसके साथ एंड होल्ड कर दें, मतलब टेक अ डीप ब्रेथ एंड होल्ड, तो इसका मतलब हो जाएगा गहरी सांस लो और रोको। नेक्स्ट है टेक माई एडवाइस। टेक माई एडवाइस, मेरी सलाह लो। टेक माई एडवाइस। अगर हम इसके साथ यू शुड ऐड कर दें, जैसे यू शुड टेक माई एडवाइस, तो इसका मीनिंग हो जाएगा तुम्हें मेरी सलाह लेनी चाहिए। जिस भी सेंटेंस में चाहिए शब्द आए वहाँ पर शुड का यूज़ करते हैं, जैसे अभी आपने देखा तुम्हें मेरी सलाह लेनी चाहिए। नेक्स्ट है टेक मेडिसिन। मेडिसिन का मतलब होता है दवा, तो टेक मतलब लेना। टेक मेडिसिन, दवा ले लो। अगर हम इसमें ऐड करें दिस, टेक दिस मेडिसिन, तो ये हो जाएगा ये दवा ले लो, ये दवा ले लो। टेक दिस मेडिसिन के साथ अगर हम ऐड कर देते हैं आफ्टर मील्स, तो ये हो जाता है टेक दिस मेडिसिन
आफ्टर मील्स, तो इसका मीनिंग होगा ये दवा खाने के बाद ले लो, ये दवा खाने के बाद लो या फिर खाने के बाद ले लो। टेक दिस मेडिसिन आफ्टर मील्स। आई होप कि आपको ये सारी चीज़ें क्लियर हो रही होंगी कि कैसे हम टेक के साथ अदर वर्ड्स ऐड करके एक पूरा सेंटेंस क्रिएट कर रहे हैं। नेक्स्ट है टेक अ डे ऑफ। डे ऑफ का मतलब होता है छुट्टी लेना। टेक अ डे ऑफ, एक दिन की छुट्टी ले लो। टेक अ डे ऑफ, एक दिन की छुट्टी ले लो। डे ऑफ की जगह पर वीक ऑफ भी बोल सकते हैं। वीक ऑफ का मतलब होता है एक हफ्ते की छुट्टी। सो अगर आपको बोलना है मैं एक दिन की छुट्टी चाहता हूँ तो आप बोलेंगे आई वॉन्ट टू टेक अ डे ऑफ। आई वॉन्ट का मतलब होता है मैं चाहता हूँ। आई वॉन्ट टू टेक अ डे ऑफ, मैं एक दिन की छुट्टी लेना चाहता हूँ। या फिर अगर आप किसी को सजेस्ट कर रहे हो या एडवाइस कर रहे हो कि तुम्हें एक दिन की छुट्टी लेनी चाहिए तो आप बोलेंगे यू शुड टेक अ डे ऑफ। यू शुड टेक अ डे ऑफ। मैंने अभी आपको बताया कि शुड का यूज़ वहाँ करते हैं जहाँ पर चाहिए शब्द आए। तुम्हें एक दिन की छुट्टी लेनी चाहिए, यू शुड टेक अ डे ऑफ। सेम ऐसे ही जैसे हमने पीछे पढ़ा है टेक अ रेस्ट, तो अगर आप उसमें कुछ अदर वर्ड्स ऐड करें जैसे टेक अ रेस्ट फॉर अ वाइल। फॉर अ वाइल मतलब कुछ समय के लिए। सो इसकी पूरी मीनिंग हो जाएगी कुछ देर के लिए आराम कर लो। टेक अ रेस्ट फॉर अ वाइल, कुछ देर के लिए आराम कर लो या फिर आराम करें। सेम वैसे ही हमने अभी देखा है टेक अ ब्रेक, तो इसका मतलब होता है एक ब्रेक ले लो। तो उसमें अगर हम ऐड करते हैं कुछ अदर वर्ड्स जैसे टेक अ 10 मिनट ब्रेक, तो इसकी मीनिंग हो जाएगी 10 मिनट के लिए ब्रेक ले लो। टेक अ 10 मिनट ब्रेक। सेम वैसे ही टेक अ ब्रेक फॉर अ वाइल, कुछ समय के लिए ब्रेक ले लो। फॉर अ वाइल मतलब कुछ देर के लिए या फिर कुछ समय के लिए। टेक अ ब्रेक फॉर अ वाइल, कुछ देर के लिए ब्रेक ले लो। आई होप इस वीडियो के बाद आप टेक से रिलेटेड सेंटेंसेस इजीली बना पाएंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।